ऐसा तानाशाह आदमी कभी भी खुद जो है अपने आप को दोषी नहीं मानता और अपने आप इस्तीफा नहीं देने वाला। मैं उनको एक सख्त संदेश देना चाहता हूं कि ब्रजभूषण जी, अगर इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाओगे तो आपके आने वाले दिनों में कांटे ही कांटे आपके रास्ते में होंगे। तो इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जंतर मंतर दिल्ली में, और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे हम। सर, आपका नाम? चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान पालम 360 खाप। तो सर, जिस तरह से यौन शोषण के आरोप लगे और यहाँ पर कई सारे जो महिला खिलाड़ी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े बड़े आरोप लगे यौन शोषण जैसे। ब्रजभूषण जो यूपी के बीजेपी सांसद हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बड़ा गंभीर विषय है और सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेकर उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके की 2-3 दिन की घटनाएं हैं, उससे पहले का तो हमें नहीं पता, खिलाड़ी बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, ऐसा तानाशाह आदमी कभी भी खुद जो है अपने आप को दोषी नहीं मानता और अपने आप इस्तीफा नहीं देने वाला। इसलिए सरकार को सख्त कदम उठाकर ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं, इनकी एक वो साख है कि इन्होंने विश्व लेवल पर पूरे देश का नाम रोशन किया है और इनकी अपनी एक साख है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो राजनीतिक व्यक्ति है। राजनीतिक व्यक्ति पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन खिलाड़ी पे इसलिए क्योंकि वो अपने खून पसीने की कीमत से, अपने खून पसीने की मेहनत से ना सिर्फ अपने परिवार का, गांव का नाम रोशन करता, पूरे समाज का और पूरे देश का नाम रोशन करता है। तो इनकी एक साख, और आप देख रहे हैं सैकड़ों खिलाड़ी यहाँ पर मजबूरन आकर सड़कों पे बैठे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो है। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि 2011 से वो इस पद पर थे, 2011 से आज 2023 है, ये शिकायत जो है 3 दिन पहले 2 दिन पहले से शुरू हुई है। तो इससे पहले खिलाड़ियों ने मतलब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? ये तो बात नहीं आई तो किसी ने उनको कहा नहीं कि आप इस्तीफा दो, लेकिन जब आया है तो उनको खुद इसको इस्तीफे की पेश करना चाहिए और निष्पक्ष जांच होने दो। अगर निष्पक्ष जांच में आप दोषी नहीं होते हो तो आप दोबारा से बन जाओ, हमें क्या परहेज है। सवाल ये है कि इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, तो आपको इस्तीफा देने में ऐसा क्या गुरेज है? अच्छा, इससे पहले जैसे कल जो है अनुराग ठाकुर ने, खेल मंत्री ने बुलाया भी था इन्हें, बात डिनर पर बातचीत भी हुई थी, लगभग 4 घंटे की मुलाकात थी, उस मुलाकात में भी बात जो है बन नहीं पाई। आज सुबह भी बुलाया गया था लेकिन खिलाड़ी वहाँ गए नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब सरकार की तरफ से तो बातचीत होने की बात तो हो ही रही है। सवाल तो ये है जो मैंने कहा, तानाशाही रवैया, कि सरकार के खेल मंत्री अगर कुश्ती संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा मांगते हैं, होम मिनिस्टर मांगते हैं, पूरी सरकार मांगती है और वो आदमी, वो व्यक्ति इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं चोर की डाडी में तिनका, या आपने कहावत सुनी है, तो उनको दिक्कत क्या है? जब सरकार की, अगर सरकार का वो हिस्सा 6 बार के बीजेपी के सांसद है और सरकार उनसे इस्तीफा मांग रही है, बीजेपी पार्टी मांग रही है, तब उनको इस्तीफा नहीं दे रहे, तो इन खिलाड़ियों को क्या भरोसा रहेगा उनके ऊपर और सरकार के ऊपर? उनकी तरफ से ये कहना है कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो ऐसा लगेगा कि मैं आरोपी हूँ या फिर मैंने गलत किया है, तो इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाह रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? आरोपी तो तब साबित हो गए आप जब निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस परिवार के मुखिया, अगर वहां से कोई आवाज उठी, और मैंने कहा इन लोगों की साख उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष से बहुत ज्यादा है, अगर इन लोगों ने सवाल उठाया तो ये तो गंभीर आरोप तो है ही। आरोपी तो आप जांच के बाद बनोगे, लेकिन आरोप के घेरे में तो आप आगे, तो आप इस्तीफा दो, जांच करा लो, निष्पक्ष हो तो आप दोबारा बन जाओ, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर आप आरोपित सिद्ध होते हैं तो क्या आप उसके आगे आकर भी आपके खिलाफ बीजेपी को सख्त कदम उठाएगी? सवाल है। अच्छा, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा, जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये जो नाम है कांग्रेस के नेता जो है, ये मतलब एक प्लानिंग के तहत ये सब कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये राजनीतिक विषय तो राजनीतिक व्यक्ति बताएंगे, ना तो हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और ना ये खिलाड़ी जो बैठे राजनीतिक हैं। इस यूपी राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाए, मेरी हाथ जोड़ के अपील है सभी राजनीतिक पार्टियों से कि इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए। ये खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात है, और सबसे बड़ी बात हो सकता है कि वो जिस तरीके से गिर रहे हैं तो इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश करें, लेकिन मैं उनको एक सख्त संदेश देना चाहता हूं कि ब्रजभूषण जी, अगर इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाओगे तो आपके आने वाले दिनों में कांटे ही कांटे आपके रास्ते में होंगे। इसलिए आप इसको राजनीतिक ना बनाओ और सबसे पहले अपना इस्तीफे की पेशकश करो और इन खिलाड़ियों से माफी मांगो। अच्छा, आप लोग की सीधी मांग क्या है? सीधी मांग है कि सबसे पहले या तो वो इस्तीफा दे या सरकार उनको बर्खास्त करे और उसके बाद उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो।
और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो नहीं होता तो सड़क से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और खापे का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, चाहे हमारे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे अंग्रेजों के यहाँ से भगाने की बात करें, चाहे मुगलों की बात करें, तो खापों का एक अहम योगदान रहा है और आगे भी इन खिलाड़ियों के समर्थन में रहने वाला है। चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो। चाहे यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पूरे देश में होगा जी। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि खाप के ही प्रधान थे जो कि बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो ये सर्वदल जो है खाप दिल्ली में प्रदर्शन करेगा, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।